हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAG172 की यूनिट 11 को डिस्कस करेंगे, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, थर्ड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, फोर्थ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इम्प्रूव करता है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, कि उनको अच्छा से अच्छा हेल्थ केयर मिले, अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है। और ये ध्यान रखता है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको भी क्या है, जो प्रेजेंट जनरेशन यूज़ कर रही है नेचुरल रिसोर्स, आने वाली जनरेशन को भी उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का पूरा हिस्सा मिले, ठीक है। ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देता है, ठीक है, इन्वायरमेंट पे ध्यान देता है, और इंटरकनेक्टेडनेस होती है ह्यूमन प्रोग्रेस में और इकोलॉजिकल बैलेंस में, कि भाई ह्यूमन की प्रोग्रेस हो रही है तो हमें क्या है, अपने इकोसिस्टम का भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक सस्टेबिलिटी। ये फोकस करती है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक है, बिना नेचुरल रिसोर्स को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, बिना उनको ओवर एक्सप्लोर्ट करे, ठीक है। ये इनोवेशन को प्रमोट करती है, ठीक है, कंजप्शन को, और जो इंडस्ट्री में जो भी काम होता है उसको भी प्रमोट करती है, मतलब कि भाई तुम काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान मत पहुंचाओ, ठीक है। ये रिड्यूस करती है पॉवर्टी को, ठीक है, सोशल वेलफेयर पे ध्यान देती है। सोशल सस्टेनेबिलिटी, ये इंश्योर करती है सोशल इक्विटी को, ठीक है, इंक्लूज़न को, ठीक है। जैसे कि इश्यूज़ होते हैं जो हमारे एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके, हाउसिंग को लेके और एम्प्लॉयमेंट को, उन पे ध्यान देती है, ठीक है। रिस्पेक्ट करती है हमारी ह्यूमन राइट्स की। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, भाई ये इनका मेन एम होता है अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, और ये फोकस करती है क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, पॉल्यूशन को कम करने पे, ठीक है। ये प्रमोट करती है रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, कि भाई जो लोग खेती करते हैं वो क्या है, उनको भी प्रॉफिट हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग, ये प्रमोट करती है कि भाई जो डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी दिक्कत आ रही है उसके बारे में सोचो तुम, मतलब उस पर ध्यान दो, ठीक है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, आपका एग्रीकल्चर है, क्योंकि भाई देखो पहले क्या होता था कि सब लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, तो एग्रीकल्चर क्या है, बहुत अच्छा होता था, क्योंकि हर चीज़ क्या थी, बिना पॉल्यूशन के थी। और अब क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, बहुत ख़राब हो चुका है, हमारी हेल्थ बहुत ख़राब होने लग गई है अब। चैलेंजेस एंड ट्रेड ऑफ, ये ध्यान देता है कॉन्फ्लिक्ट पे जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कि भाई रिसोर्सेज वेस्ट मत करो। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पे ध्यान देता है। हमारे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि जो भी हमारे इकोनॉमिक को, सोशल को और इन्वायरमेंटल गोल्स को लेके जो भी डिसीजंस हैं वो क्या है कि भाई सबके वेलफेयर को ध्यान रखते हुए हो, ठीक है। ये ऑल स्टेक होल्डर्स को क्या करता है, इंगेज करता है। जो भी सोसाइटी में इंडिविजुअल्स हैं वो भाई डिसीजंस लें तो सबको सोच समझ के लिए, ये ना हो कि भाई हमारे सिर्फ क्या है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, नहीं, हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस करता है वेल बीइंग पे, ठीक है, कैपेसिटी को इंक्रीज करता है लोगों की, और उनको ये बताता है कि भाई तुम्हें पूरी फ्रीडम है अपनी ज़िंदगी जीने की, ठीक है, बिना किसी भी दिक्कत के आराम से जियो, अपना मस्त खुश रहो। कुछ कोर कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जैसे फर्स्ट है ह्यूमन सेंट्रिक फोकस। ये फोकस करता है लोगों के डेवलपमेंट पे, ठीक है। इसका मेन पॉइंट होता है कि एजुकेशन पे ध्यान देना है, हेल्थ केयर पे ध्यान देना, जो भी बेसिक नीड्स हैं वो सबको मिले, ठीक है। कैपेबिलिटी अप्रोच है कि भाई जो भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनको पूरी फ्रीडम है एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जीने की, और क्या है, सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो तुम। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं कि भाई जो भी इन्वायरमेंट है उसमें कोई दी भी दिक्कत आ रही है तो तुम उस पर ध्यान दो, ठीक है। इंडिविजुअल के वेलबींग पे ध्यान दो, सोशल प्रोग्रेस पे ध्यान दो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंस बताई गई है ह्यूमन डेवलपमेंट की। ये लोगों को इनक्रेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम पार्टिसिपेट करो गवर्नमेंट में, ठीक है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करो, एक सस्टेनेबिलिटी लाओ कि जैसे तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही क्या है, इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए तुम अपना काम करो बस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू।
देखो, इट सीक्स टू इनहेंस ह्यूमन वेलबींग वाइल इंश्योरिंग दैट नेचुरल रिसोर्स एंड इकोसिस्टम आर प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर। कि भाई जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो अच्छी तरह रहो, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करो और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लो। पर तुम ये भी ध्यान रखो कि जो तुम बेनिफिट ले रहे हो आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी उससे क्या है, वही बेनिफिट्स मिले। ठीक है, इसमें इसके कुछ की फीचर्स बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है पीपल सेंटर्ड अप्रोच। ये फोकस करता है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, ठीक है, जो भी फ्रीडम है उस पर और लोगों की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। ठीक है, इनका मेन पॉइंट होता है एजुकेशन पे ध्यान देना, ठीक है, हेल्थ केयर पे, क्लीन वाटर पे और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, इंटीग्रेशनल इक्विटी होती है कि एक बैलेंस बना के रखना, जो भी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी भी नीड्स फुलफिल हो और जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी नीड्स फुलफिल हो। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देता है। इन्वायरमेंटल इंटीग्रेशन होता है कि जो भी इन्वायरमेंट गोल्स होते हैं उनको पूरा करना। ठीक है, जो भी इश्यूज होते हैं इन्वायरमेंट को लेके उनको क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उन इश्यूज़ पे ध्यान देना। ठीक है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। जैसे सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, वही फेयरनेस को प्रमोट करता है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, जो हमारे मार्जिनाइज ग्रुप है उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी हो सबसे इम्पॉर्टेंट। कुछ डायमेंशंस बताए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। भाई ये क्या है, हमारी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो लोगों को इक्वली मिले। ठीक है, ये इनकरेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करो, कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं तो इनको हम दोबारा से बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करो जिससे लोगों की हेल्थ केयर क्या है, अच्छी रही। सोशल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देता है। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है कि लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ केयर मिले। ठीक है, उनकी सोशल प्रोटेक्शन हो। ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की भाई जो भी हमारा एग्रीकल्चर है वो अच्छा से अच्छा हो। ठीक है, अर्बन प्लानिंग पे ध्यान देता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। ठीक है, कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है तो कैसे हम उस सॉइल को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से उपजाऊ कर सकते हैं। एंड लास्ट है कल्चरल एंड इथिकल सस्टेनेबिलिटी। ये क्या है, हमारे कल्चर को प्रमोट करता है ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग टर्म वेलबींग पे ध्यान देता है, शॉर्ट टर्म वेलबींग पे ध्यान नहीं देता है। क्योंकि देखो भाई, शॉर्ट टर्म का क्या है, कुछ टाइम के लिए होगा उसके बाद ख़त्म। ठीक है, और लॉन्ग टर्म क्या है कि हाँ जी लॉन्ग टर्म हमें फ़ायदा भी होगा, हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।